नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके की उस पार्ट की जो राजस्थान की वैकेंसी में अच्छी खासी भूमिका निभाता है, राजस्थान कला संस्कृति। तो राजस्थान कला संस्कृति पढ़ने से पहले हम राजस्थान कला संस्कृति के जितने भी बिंदु हैं उनको एक बार एक सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को पढ़ते हम आगे क्लास में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सारे के सारे बिंदु लिख देता हूँ एक बार सारे। राजस्थान के प्रमुख त्योहार व मेले। राजस्थान के प्रमुख त्योहार व मेले। राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नाट्य व नृत्य। लोक नाट्य व नृत्य। राजस्थान के रीति रिवाज व प्रमुख प्रथाएं व प्रमुख प्रथाएं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता व देवियां राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला। देखो, राजस्थान की स्थापत्य कला में बहुत सारे बिंदु आ जाते हैं। जैसे हम बात करें, दुर्ग है, प्रमुख महल है, बावड़ी है, छतरियां हैं व प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर, ये सभी बिंदु राजस्थान की स्थापत्य कला में आ जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें, राजस्थान की चित्रकला है। राजस्थान की चित्रकला है, हस्तकला है वह लोक कला है। राजस्थान के प्रमुख आभूषण है, वेशभूषा है। राजस्थान के प्रमुख वेशभूषा व आभूषण। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। राजस्थान के प्रमुख त्योहार मेले हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, राजस्थान के लोक नाट्य व लोक नृत्य हैं, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज व प्रमुख प्रथाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता व देवियां हैं, राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय, राजस्थान की स्थापत्य कला जिसमें दुर्ग भी आ जाते हैं, महल, बावड़ी, छतरियां व प्रमुख मंदिर आ जाते हैं। इसके बाद बात करें, राजस्थान की चित्रकला है, हस्तकला है व लोक कला है। राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा है, आभूषण है। अन्य और भी ऐसे बिंदु हैं जो हम आगे उसकी चर्चाएं करेंगे, लेकिन ये मुख्य बिंदु। एक बिंदु और बात करें इसकी, राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं, बोलियां हैं। राजस्थान की प्रमुख बोलियां व साहित्य, ये भी बहुत इंपोर्टेंट बिंदु है, व साहित्य। आगे और भी अगर बात करें छोटे छोटे बिंदुओं की, राजस्थान का खान पान है, शब्दावली है, आदि।
ये मुख्य मुख्य बिंदु हो जाते हैं राजस्थान कला संस्कृति में। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। देखो दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख त्योहार पढ़ने से पहले हम जनरली सामान्य बातें कर लें। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। और शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग वह शक संवत, और शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी को। 78 ईस्वी जो कुषाण शासक कंस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अगर हम बात करें भारत का हिंदू पंचांग, भारत का हिंदू पंचांग, तो दोस्तों भारत का हिंदू पंचांग जो है भारत का हिंदू पंचांग वो है विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। और ये प्रारंभ होता है दोस्तों 57 बीसी। 57 बीसी। बीसी का मतलब दोस्तों यहाँ पे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं राजस्थान का जो हिंदू पंचांग है उसके जो माह हैं उनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको हम याद करेंगे उसके अनुसार ही हम त्योहारों को पढ़ सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूँ, सामान्य सी बात है, से पूछ लिया जाए बिल्कुल कि राजस्थान में तीज त्योहार किस माह में या किस तिथि को मनाया जाता है, तो हम सीधा सीधा हमें याद नहीं रहेगा तो आप सीधा कहोगे कि सर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ऐसे थोड़ी बताएंगे। हम बताएंगे कि राजस्थान में तीज त्योहार मनाया जाता है श्रावण माह में। अब तिथि की भी बात करेंगे, श्रावण माह में कब मनाया जाता है कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो इसलिए हमें ये याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, और याद क्या समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखो क्या बात करेंगे, जो हिंदू पंचांग है, हिंदू जो कैलेंडर है उसके माह की बात करते हैं। देखो माह तो सभी में 12 होते हैं। बात करें ग्रेगोरियन का कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर हम उसको सामान्यतः कहते हैं, ठीक, उसमें भी 12 होते हैं और इसमें भी 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे के सारे जो माह है उनके नाम लिख देता हूँ और आपको समझाता हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, अंतिम है फाल्गुन। अब देखो दोस्तों, इनको हम साधारण भाषा में भी याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनको समझना चाहोगे, याद करना चाहोगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आप सीधा सीधा हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ग्रामीण भाषा में याद करते हैं, जो हमारी मातृभाषा में याद करते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जनरली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको याद करते हो। अब आगे बात करते हैं कि जो हिंदू पंचांग के जो माह चलते हैं, कैलेंडर के माह चलते हैं, वो अंग्रेजी कैलेंडरों के, या कह सकते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के किन माह के समकालीन चलते हैं। क्योंकि कई बार जनरली ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जैसे साधारण सा सवाल पूछ लिया जाए
कि अजमेर में पुष्कर में भरने वाला मेला, पुष्कर में भरने वाला मेला अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किस माह में भरता है? अब आपको भी सर आपने तो हमें सीधा सीधा पढ़ाया है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अब हमें वो भी याद रखना होगा कि हमारे जो हिंदू कैलेंडर के या कह सकते हैं जो हिंदू पंचांग के जो माह हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर के किस माह के समकालीन चलते हैं। तो वो भी मैं इसके सामने जस्ट लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखो चैत्र माह जब चलता है तो चैत्र माह के समकालीन अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के कौन कौन से माह आते हैं उनमें देखिएगा मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, श्रावण में बात करते हैं जुलाई अगस्त, भाद्रपद में बात करते हैं अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर और उसके बाद में आ जाएगा नवंबर, नवंबर दिसंबर, पोष में आ जाएगा दिसंबर, जनवरी, माघ में आ जाएगा जनवरी, फरवरी और फाल्गुन में आ जाएगा फरवरी, मार्च। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही याद करने की जरूरत है, इसके बाद तो पूरी स्लाइड ऐसे कैसे बन जाती है। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले आप यही याद कर लेना कि जो हमारा चैत्र माह है वो अंग्रेजी कैलेंडर के कौन कौन से माह में चलता है, मार्च अप्रैल, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपको ये याद है तो आप कर सकते हो अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो दोस्तों ये भी बता सकते हो सामान्य से कि आप किसी को कहो कि भाई मेरा जन्मदिन कब है, तो इस प्रकार से निकाल कर आप बता सकते हो कि आपका जन्मदिन अगर जून में है तो आप कहोगे मेरा ज्येष्ठ में है, ठीक है जी। जून के अंतिम में तो ज्येष्ठ बता सकते, सॉरी आषाढ़ बता सकते हैं, ठीक है जी। अगर जून के फर्स्ट में है तो हम क्या बताएंगे, ज्येष्ठ बता सकते हैं। इस प्रकार से आप सामान्य बता भी सकते हो, ठीक है जी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे सिंपल से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, ये तो होगा हमारे हिंदी कैलेंडर के 12 के 12 माह। आगे अगर बात करें हम इसमें तो हिंदी माह के या कह सकते हैं हिंदी कैलेंडर के जो माह हैं उनके दो पखवाड़े होते हैं। पखवाड़े का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि दो पक्ष होते हैं। पखवाड़े का मतलब क्या है, दो पक्ष होते हैं। अब दोनों पक्षों की हम बात करेंगे और मैं आपको बहुत ही सामान्य तरीके से डायग्राम बनाकर समझाता हूं। देखिए ये मैंने बना दिया हिंदी माह, कौन सा माह, हिंदी माह। कोई सा भी इसका नाम रख सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम रख दिया जी चैत्र, प्रथम माह का नाम रख दिया चैत्र। हिंदी कैलेंडर का कौन सा माह है, चैत्र माह है, ठीक है। इसके दो पक्ष मैंने बनवा दिए, एक ये पक्ष हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो मैं नाम भी ले देता हूँ, दोनों पक्षों को अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पे पखवाड़े भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पखवाड़ा, ठीक है जी। सबसे जो पहला पखवाड़ा इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, या इसी को कहेंगे दोस्तों बुधि पक्ष। इसी को क्या कहेंगे, बुधि पक्ष। जो दूसरा पक्ष है, दो पखवाड़े होते हैं तो दूसरा पक्ष है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, या इसी को कहेंगे सुदी पक्ष, सुदी पक्ष,
ठीक है दोस्तों, कितने पखवाड़े हो गए? 2 पखवाड़े। पहले पखवाड़े का नाम क्या है? कृष्ण पक्ष या बुधि पक्ष। दूसरे पखवाड़े का नाम क्या है? शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष। अब इसमें देखिए दोस्तों, हर पखवाड़े में 15 तिथि होती है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर का जो माह है उसमें कुल कितनी तिथियां आती है? 30 तिथि आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पखवाड़े में 15-15 तिथि हो जाती है। जो कृष्ण पक्ष है इसकी प्रथम तिथि को कहा जाता है दोस्तों प्रथमा। आप इसको प्रतिपदा भी कह सकते हो, प्रतिपदा, या इसको आप एकम भी कह सकते हो, या सामान्य भाषा जो ग्रामीण भाषा है उसमें आप इसको पड़वा भी कह सकते हो, पड़वा। आपको याद रहे दोस्तों, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार भी मनाया जाता है। जिस दिन हमारे हिंदी कैलेंडर के प्रथम दिवस होता है या नववर्ष होता है, उस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाते हैं, गुड़ी पड़वा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको प्रथमा भी कह सकते हो, प्रतिपदा भी कह सकते हो, एकम भी कह सकते हो और पड़वा भी कह सकते हो। इसके बाद जो बाकी तिथियां चलती हैं वो दूसरी, द्वितीया, तीसरी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और जो 15वीं तिथि होती है दोस्तों, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, उसको कहते हैं दोस्तों अमावस्या। इसको कहेंगे अमावस्या। अब आप देखते हैं कृष्ण पक्ष जो होता है इसमें चंद्रमा की आकृति जो होता है, आकार जो होता है वो घटता जाता है, इसीलिए रातें धीरे 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 अंधेरी होती जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है अमावस्या का जिस दिन बहुत काली रात होती है, अंधेरी रात होती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की आकृति पूर्ण घट जाती है पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अमावस्या के बाद में दूसरे दिन ही कौन सा पक्ष शुरू हो जाता है? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है वो भी क्या कहलाएगी दोस्तों? प्रथमा ही कहलाएगी, या उसको भी प्रतिपदा कह देंगे, या उसको भी एकम कह देंगे, या पड़वा कह देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी भी जो आगे की तिथियां वो भी ऐसे ही चलेंगी, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्टमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। और कौन सी? पूर्णिमा। देखो दोस्तों, गांव में इसको कैसे बोलते हैं, हमारी मातृभाषा में कैसे बोलते हैं? जैसे एकादशी को 11 बोल देते हैं, द्वादशी को 12 बोल देते हैं, दसवीं को 10 बोल देते हैं। जैसे ना पड़वा, दोयज, तीज, चौथ, पांचय, छठ, सातय, आठय, नवमी, 10, 11, 12, 13, 14 और फिर आ जाती है अमावस्या और पूर्णिमा। इस तरीके से भी बोल देते हैं। जनरली याद रखने का तरीका बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को भी प्रथमा ही कहेंगे, द्वितीया को द्वितीया ही कहेंगे। फिर आप सोच रहे हैं सर फिर फर्क क्या रहा दोनों पक्षों का? फर्क दोस्तों ये रहा कि इसमें अगर प्रथम तिथि बोलेंगे तो इसके साथ में कौन सा पक्ष लगाएंगे? कृष्ण पक्ष। जैसे मैंने बताया कि तीज त्योहार कब मनाते हैं? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, क्योंकि तृतीया तो कृष्ण पक्ष में भी आती है, तृतीया इस पक्ष में भी आती है, तो हमने इसलिए पक्ष जोड़ दिया। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज त्योहार या छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए आपको ये दोनों पक्ष याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो होती है दोस्तों पूर्णिमा। अंतिम तिथि कौन सी है दोस्तों? पूर्णिमा। देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि कौन सी है? पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या। अब जनरली मैं आपसे एक सवाल करूं दोस्तों कि हिंदी कैलेंडर या हिंदू पंचांग के माह की अंतिम तिथि कौन सी होती है? हिंदू पंचांग के माह की अंतिम तिथि कौन सी होती है? तो आप सामान्य तौर पर बता सकते हैं कि सर पूर्णिमा होती है। कौन सी होती? पूर्णिमा, क्योंकि मैंने पूरे माह की क्या पूछी है? अंतिम तिथि, तो क्या बताएंगे? पूर्णिमा। और अगर आपसे मैं पूछूं कि दोस्तों हिंदी माह के प्रथम पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष, उसकी अंतिम तिथि क्या होती है? तो आप कहेंगे अमावस्या होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कंप्लीट हमारा हिंदी माह हो जाता है 30 तिथियों का। अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक माह में जो 14 तिथियां वो तो सेम होती हैं। ठीक, जैसे प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, किंतु जो 2 तिथि होती हैं वो अलग होती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है, कह सकते हैं हिंदी माह का अंतिम दिन होता है, और अमावस्या कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। यहाँ पे तो पक्ष लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आगे बात करते हैं त्योहारों की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि भारत का, या कह सकते हैं जो हिंदी नववर्ष है, जो हिंदू पंचांग का नववर्ष है, वो प्रारंभ होता है दोस्तों हमारा चैत्र शुक्ल प्रथमा। इस दिन ध्यान रखना दोस्तों, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हम देखो दोस्तों, जो नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी के दिन, वो ग्रेगोरियन के कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, किंतु हम कहें कि हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। और इस दिन दोस्तों हमारे क्षेत्र में, कह सकते हैं गांव में या शहरों में भी नववर्ष की खुशी में मनाया जाता है, जिसको नया संपत कहते हैं, नया संवत कह देते हैं, लेकिन रूढ़ भाषा में उसको संपत कह देते हैं, नया संवत। तो दोस्तों ध्यान रखना, हिंदू पंचांग की जो नववर्ष है उसका प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे फिर हम बात करते हैं। त्योहारों की बात करें दोस्तों, तो हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले एक लोकोक्ति प्रचलित है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो तीज त्योहार होता है उससे त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है, और जो गणगौर का त्योहार होता है उससे लगभग त्योहारों का समापन हो जाता है। इसीलिए राजस्थानी भाषा की लोकोक्ति तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, तीज त्योहार बावड़ी। बावड़ी का दोस्तों मतलब होता है लौटना, ले डूबी गणगौर। तो मतलब ये है कि तीज जो त्योहार है उससे राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है, और जो गणगौर है उससे त्योहारों का समापन हो जाता है, इसलिए ये लोकोक्ति प्रचलन में आई है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम तीज त्योहार की। छोटी तीज, छोटी तीज। और दोस्तों छोटी तीज कब आती है, ये तिथि याद रखना जरूरी है, श्रावण शुक्ल तृतीया। दोस्तों तृतीया मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, हिंदी भाषा में नहीं लिख रहा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 3 लिख दिया तो भी तृतीया समझ लेना, और अगर 4 लिख दिया तो चतुर्थी समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। देखो दोस्तों आगे ना वही बात, हमें यहाँ पे पक्ष याद रखना जरूरी है, माह का नाम याद रखना जरूरी है, श्रावण शुक्ल तृतीया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तीज की सवारी। जयपुर शहर की प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों तीज की जो सवारी है वो जयपुर शहर की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये भी याद रखना आरटीडीसी का होटल है, आरटीडीसी का होटल तीज, ये भी जयपुर में है। ये भी कहां पे दोस्तों, जयपुर में है। आरटीडीसी आप यहाँ पे दोस्तों याद रखना राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है, या इसका हिंदी में नाम याद रखेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ये हर शहर में अपनी 2-2, 3-3, 4-4 होटल रखता है पर्यटन उसके लिए, जो शहर में आते हैं उनकी सुविधा के लिए। तो ऐसे ही उसकी होटल है जिसका नाम है तीज। ये कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो छोटी तीज, जो छोटी तीज त्योहार है दोस्तों, ये किसका त्योहार है, ये नव जो स्त्रियां हैं, विवाहित स्त्रियां, उनका त्योहार है। वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, व्रत रखती हैं दोस्तों। ठीक है जी, झूला झूले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इस तीज के बारे में।
अभी जो मैंने लोकोक्ति लिखी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इससे देखो एक सवाल निकल कर आता है। और सवाल ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूं, राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज त्योहार से माना जाता है। तीज त्योहार से माना जाता है। अब देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर त्योहार पूछ लेता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से है, तो हम सीधा सीधा बात करेंगे तीज त्योहार की। अगर यहाँ पे माह पूछ ले जाए कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस माह से होता है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा माह लिखेंगे हम, श्रावण माह। श्रावण माह, ध्यान रखना दोस्तों, दोनों चीजें याद रखनी है आपको कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस माह से है, तो कह सकते हैं श्रावण माह से। त्योहार पूछ ले जाए कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, तो तीज त्योहार से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगले त्योहार की। रक्षाबंधन, अगला त्योहार है दोस्तों रक्षाबंधन। देखो कब मनाया जाता है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उनकी रक्षा का प्रण लेता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें हैं वो बता देता हूं मैं आपको कि रक्षाबंधन के दिन, वैसे छोटी लेकिन काम की चीज है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखना, जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों तरफ श्रवण कुमार के चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। वही श्रवण कुमार दोस्तों ध्यान रखना जिसने अपने माता पिता को बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर धाम करवाया था। ठीक है जी, तो उसकी पूजा की जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, जो घर का मुख्य द्वार होता है उसके दोनों तरफ उसके चित्र बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा होती है, इस दिन मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार की श्रवण कुमार का चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, ये बात थोड़ी छोटी है लेकिन ठीक है, यहां से सवाल बन सकता है कि रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखना दोस्तों श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, क्योंकि सामान्य से हमें पता होता है कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन का त्योहार है। बहन जो होती है वो अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का प्रण लेता है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना कि श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं दोस्तों मैं आपको कि रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखना अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। यात्रा का समापन होता है। ध्यान रहे दोस्तों, अमरनाथ यात्रा, अधिकांश अभ्यर्थियों को यह लगता है कि अमरनाथ यात्रा हिमाचल प्रदेश में होती है या उत्तराखंड में होती है, क्योंकि केदारनाथ से अमरनाथ को जोड़ते नहीं। ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर में इसकी यात्रा होती है। होता क्या है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कश्मीर में ध्यान रखना एक गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनना प्रारंभ होता है और उस दिन से जब प्रारंभ होता है आषाढ़ पूर्णिमा से ही ये यात्रा शुरू हो जाती है, अमरनाथ यात्रा। ठीक है, और एक महीने में वो बर्फ का शिवलिंग पूर्ण बनकर रेडी तैयार हो जाता है। और वो एक महीना कब होगा,
श्रावण पूर्णिमा को, और उस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और समापन होता है रक्षाबंधन या कह सकते हैं दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के दिन। एक बात और याद रखना दोस्तों, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस दिन भी ध्यान रखना श्रावण पूर्णिमा का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम अगले त्योहारों की। इससे पहले एक बार आप और भी मैं बातें बता देता हूं जनरली। ये जो श्रावण पूर्णिमा है दोस्तों, इसी को कहा जाता है नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा इसी को कहा जाता है दोस्तों हरियाली पूर्णिमा। हरियाली पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों। हरियाली अमावस्या भी ध्यान रखना दोस्तों, श्रावण अमावस्या को कहा जाता है, और हरियाली पूर्णिमा भी दोस्तों ध्यान रखना, हरियाली पूर्णिमा भी किसको कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा को कहा जाता है। और दोस्तों हरियाली तीज भी ध्यान रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन जो छोटी तीज मनाई जाती है उसको हरियाली तीज भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करेंगे। अगला त्योहार पढ़ेंगे दोस्तों बड़ी तीज। बड़ी तीज इसको ही कहा जाता है दोस्तों सतुड़ी तीज। सतुड़ी तीज इसको ही कहा जाता है दोस्तों बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज, और यही होती है दोस्तों कजली तीज। ये सारे इसी के नाम है दोस्तों, बड़ी तीज के ही नाम है, इसको ही कहते हैं कजली तीज। कजली तीज, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि ये आती कब है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं दोस्तों कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया इस दिन बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान रहे, हम वहां पे कौन सा पक्ष पढ़ रहे थे श्रावण में, शुक्ल पक्ष। यहाँ पे क्या है, कृष्ण पक्ष। कई अभ्यर्थी सीधा सीधा याद रख लेते हैं कि वो भाद्रपद माह में मनाई जाती है, वो श्रावण माह में। अच्छी बात है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भाद्रपद में कौन से पक्ष में मनाई जाती है, तिथि बताइए, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और वो श्रावण माह की ध्यान रखना शुक्ल पक्ष तृतीया। उसको छोटी तीज कहा जाता है, इसको बड़ी तीज कहा जाता है। इसको ही सतुड़ी तीज भी कहते हैं, इसको ही दोस्तों ध्यान रखना बूढ़ी तीज कहते हैं, इसको ही दोस्तों कजली तीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सतुड़ी तीज इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस दिन सत्तू खाए जाने की परंपरा रहती है। सत्तू का व्यंजन बनाकर, सत्तू का कोई भी व्यंजन बना लेते उसको खाए जाने की परंपरा है। अब आप सोचेंगे दोस्तों ये सत्तू क्या होता है, तो दोस्तों सत्तू क्या होता है, जो को भून लेते हैं और उसका आटा बना लेते हैं, उसमें मीठा डालकर जो व्यंजन बनाते हैं वही क्या होता है, सत्तू होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बड़ी तीज के बारे में। इस दिन देखो दोस्तों इंपोर्टेंट बात है, वेरी इंपोर्टेंट बात है। कजली तीज का मेला, ध्यान रखना कजली तीज का मेला कहां पे लगता है दोस्तों, बूंदी में। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल, ध्यान रखना दोस्तों कि कजली तीज का मेला कहां लगता है, बूंदी में लगता है। वैसे सीधा सा पूछ ले कि तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, तो हम बात करेंगे दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि कजली तीज का मेला या सवारी कहां की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों हम बात करेंगे बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस दिन सत्तू खाए जाने की परंपरा होती है। इस दिन सत्तू खाए जाने की परंपरा होती है। इस दिन सत्तू खाए जाने की परंपरा होती है।
एक बात का और विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि करवा चौथ, ये सतुड़ी तीज है, इसी को कहा जाता है मारवाड़ की करवा चौथ। इसे मारवाड़ की करवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना मारवाड़ में बहुत जोर शोर से मनाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है मारवाड़ की करवा चौथ। बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों मैं एक बार। बड़ी तीज, इसी का नाम है सतुड़ी तीज, इसी का नाम है बूढ़ी तीज, इसी का नाम है कजरी तीज। ठीक है दोस्तों, कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ध्यान रखना, कजरी तीज का मेला कहां भरता है? बूंदी में भरता है। कजरी तीज का मेला कब भरता है? तो आप कह सकते हो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरता है, क्योंकि बड़ी तीज को क्या कह रहे हैं हम? कजरी तीज कहते हैं। आगे देखिए, इस दिन सत्तू खाए जाने की परंपरा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सतुड़ी तीज कहा गया। सत्तू मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। इसे मारवाड़ का करवा चौथ भी कहा जाता है। मारवाड़ का करवा चौथ भी कहा जाता है, कहते हैं। क्यों कहते हैं मारवाड़ का करवा चौथ? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ये बड़ी तीज मारवाड़ में बड़े धूमधाम के साथ में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी बड़ी तीज। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा भूल गया था मैं, याद माइंड से स्लिप हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस दिन निमाड़ी माता की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, अगर वृक्ष की बात आ जाए कि नीम के वृक्ष की पूजा कब करते हैं, तो भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि बड़ी तीज या सतुड़ी तीज के दिन नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, या सीधा हम कहेंगे कि इस दिन निमाड़ी माता की पूजा की जाती है। तो निमाड़ी माता की पूजा दोस्तों किस त्योहार को होती है? बड़ी तीज के त्योहार को निमाड़ी माता की पूजा होती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे लोक देवताओं में। जो गुर्जर समाज के प्रमुख लोक देवता हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं, जिनको थान कहा जाता है, ध्यान रखना, वो भी अधिकांश या मुख्यतः नीम के पेड़ के नीचे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होगी बड़ी तीज। इसके बाद में अगला त्योहार हम पढ़ते हैं दोस्तों, अगला त्योहार है दोस्तों इसके बाद में हल षष्ठी, या इसको ही कहेंगे ऊब छठ। ऊब छठ, और ये आती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी। दोस्तों मैंने हिंदी में ऐसे गणित में लिख दिया है, अगर आप चाहो तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रख लेना षष्ठी है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, इसको ऊबछठ क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको ऊबछठ क्यों कहते हैं? ये मारवाड़ी भाषा का शब्द है, कह सकते हैं राजस्थानी भाषा का शब्द है उबा रहना। उबा रहना मतलब खड़े रहना, मतलब खड़े रहना। तो होता क्या है दोस्तों कि ऊबछठ का जो व्रत करती हैं महिलाएं, वो सूर्यास्त के बाद और चंद्रोदय तक, चंद्रमा दिखाई देने तक महिलाएं क्या रहती है जी? खड़े रहने का प्रण करती है, खड़ी रहती है। ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऊब छठ। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ऊब छठ के बाद में। इसी दिन ध्यान रखना, इसी तिथि के दिन हल षष्ठी भी मनाई जाती है। हल षष्ठी इसी दिन मनाई जाती है, हल षष्ठी, या कह सकते हैं इसी का नाम है। इसको हल षष्ठी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस दिन भगवान बलराम की पूजा होती है। इस दिन भगवान बलराम की पूजा होती है। भगवान बलराम आपको याद है श्री कृष्ण जी के भ्राता है भगवान बलराम, उनकी पूजा होती है। अब उनका जो हथियार है वो क्या है जी? हल है।
उनको हलधर भी कहते हैं। इसीलिए उसमें जिस दिन उनकी पूजा होती है उसको हल षष्ठी भी कहा जाता है। दोस्तों दोबारा समझने की कोशिश करना, हल षष्ठी क्यों कहते हैं इसको। तिथि सेम रहेगी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन मनाई जाती है हल षष्ठी भी। ठीक है दोस्तों, हल षष्ठी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान बलराम की पूजा होती है और भगवान बलराम का जो हथियार है वो कौन सा है, हल है, उसको हलधर भी कहा जाता है, इसीलिए इसको कह दिया हल षष्ठी। दोस्तों इसको चंदन षष्ठी भी कहते हैं। इस दिन चंदन षष्ठी का भी व्रत होता है, चंदन षष्ठी, चंदन षष्ठी वो भी सेम उसी तिथि को होती है, ध्यान रखना। इसलिए इसको कहा जाता है चंदन षष्ठी दोस्तों, क्योंकि इस दिन चंदन के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन चंदन के वृक्ष की पूजा होती है। चंदन के वृक्ष दोस्तों आपको कुछ याद और आ रहा होगा, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, वो चंदन की क्या चीज तस्कर था, ध्यान रखना, पुष्पाराज। ठीक है जी, तो चंदन के वृक्ष की क्या होती है जी, पूजा होती है, इसको चंदन षष्ठी भी कहा जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान और रखना, ये खैर भारत की ज्योग्राफी का सवाल है, भूगोल का सवाल है कि भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कहाँ मिलते हैं। चंदन के वृक्ष मिलते हैं कर्नाटक के पठार में, और आप देखते हो कि जो मूवी वहां पे जिसकी शूटिंग हुई तो चंदन के पठार में, कर्नाटक के पठार में ही होती। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ऊब छठ क्यों कहते हैं ऊब छठ, क्योंकि मारवाड़ी भाषा का शब्द है, ऊबा रहना मतलब खड़े रहना। तो इस दिन महिलाएं सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा दिखाई देने तक क्या रहती है जी, खड़े रहने का प्रण लेती है, इसलिए उसको ऊब छठ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हल षष्ठी, इस दिन भगवान बलराम की पूजा होती है, जिनका हथियार क्या जी, हल है, इसलिए हलधर कहते हैं, इसलिए षष्ठी का नाम क्या होगा, हल षष्ठी हो गया। चंदन षष्ठी, क्योंकि इस दिन चंदन के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसको चंदन षष्ठी कहा गया है। आप सिंपल साधारण याद रख लेना कि चंदन षष्ठी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण पक्षी षष्टमी के दिन। ठीक है जी, आप ये भी याद सकते हैं कि हल षष्ठी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी के दिन, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बाद में, अगला त्योहार है, ये इंपोर्टेंट त्योहार है दोस्तों, याद रखना। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है ये भी देख लो दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैं सारी बातें एक बार मैं आपको वैसे समझा देता हूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या क्या होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कृष्ण जन्माष्टमी, नाम से ही पता चल रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है जी, श्री भगवान कृष्ण भगवान क्या होता है जी, जन्म होता है, इसलिए इसको नाम क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कह सकते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना, तो खैर सभी को पता है। आगे बात ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही, ध्यान रखना, राजस्थान के जो पंच पीरों में शामिल हैं, मेहाजी लोक देवता है, मेहाजी जो राजस्थान है, मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल हैं, उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और राजस्थान का जो विष्णुई संप्रदाय है, जो उनके प्रवर्तक हैं संत जाम्बोजी, उनका भी जन्म दिवस कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, या कह सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हमारे इस संप्रदाय से हटकर मुस्लिम संप्रदाय का भी ध्यान रखना, शेखावाटी या कह सकते हैं नरहड़ ग्राम में जो नरहड़ के पीर हैं, जिनको शेखावाटी का धनी कहते हैं, हजरत शक्कर बार, क्या नाम उनका, हजरत शक्कर बार, उनका भी उर्स लगता है दोस्तों, उनका भी क्या लगता है, उर्स लगता है। उर्स का मतलब सामान्यतः मेला ही होता है दोस्तों, अगर गहराई में जाते हैं तो बहुत अलग अंतर उसका अर्थ निकल कर आता है, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य से क्या लेते हैं, मेला ही लेते हैं। उर्स का मतलब क्या है, मेला। दोस्तों एक बात और याद रखना, जो मुस्लिम सूफी संत हैं, उनके जन्म दिवस के बजाय उनके मरण दिन पर इनके उर्स लगते हैं, जन्म दिवस पे नहीं लगते, किस पे लगते हैं, मरण दिवस पर इनके उर्स लगाए जाते हैं, भरे जाते हैं। तो ये याद रखना कि जो शेखावाटी के धनी हैं, नरहड़ के पीर हैं, जिनका मूल नाम है हजरत शक्कर बार, उनका उर्स कब लगता है,
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक, थोड़ा सा विपरीत है, ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं हिंदू त्योहार, उसी में ध्यान रखना उस त्योहार की तिथि को ही मुस्लिम संप्रदाय के एक संत का क्या लगता है, उर्स लगता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। लोक देवता मेहाजी व विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको भी याद रखना। इस दिन नरहड़ ग्राम में, झुंझुनू में है दोस्तों, याद रखना, नरहड़ ग्राम, नरहड़ ग्राम में, झुंझुनू में, ध्यान रखना। इस दिन नरहड़ ग्राम में नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर, या इनका जो मूल नाम है वो है हजरत शक्कर बार, हजरत शक्कर बार का उर्स लगता है, उर्स लगता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, उनका जन्म होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं लोक देवता मेहा जी व विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बो जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी दिन नरहड़ ग्राम में जो नरहड़ के पीर हैं, शेखावाटी के धनी हैं, धनी का मतलब दोस्तों मालिक होता है, शेखावाटी के धनी हैं, उनका भी नरहड़ ग्राम में, जिनका नाम है हजरत शक्कर बार, उनका भी उर्स लगता है इसी तिथि के दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली क्लासों में। थैंक यू, धन्यवाद।